कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN। इंसानों का इंडिया में आधार कार्ड नंबर रहता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स में तुम्हारा पैन नंबर रहता है। जीएसटी में तुम्हारा जीएसटी नंबर रहेगा। तुम गाड़ी का लाइसेंस निकालते हो तो लाइसेंस का नंबर रहेगा। राशन कार्ड का अपना नंबर रहेगा। पासपोर्ट का नंबर रहेगा। तो इनकम टैक्स में कंपनी की आइडेंटिटी पैन नंबर से जानी जाती है, बट वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी को पैन नंबर से आइडेंटिफाई करता है। बट व्हाट अबाउट MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? वो हर एक, जैसे तुम्हारे क्लास में रोल नंबर होते थे, तो हर एक कंपनी को कोई तो नंबर होगा जिससे जाना जाएगा, क्योंकि कभी कभार दो कंपनी के नाम सरीके रहे, ठीक है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस जियो, तो मिक्सअप होने का चांस रहता है। अब मैं तुमको फोन करूं तो किसी और को तो जाएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा 10 डिजिट नंबर मेरे पास एक्सक्लूसिव है। तो जब मैं तुमको फोन करूंगा तो तुमको ही जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। उसी प्रकार से कंपनी में कंपनी का नाम से गड़बड़ी हो सकती है। जैसे यदि मैं फोन करूं, श्वेता, ही मेरे नाम के 8-10 स्टूडेंट तो एक दो बैच में तो हो ही जाते हैं। श्वेता, पूजा बहुत कॉमन है, अमित, ठीक है ना, ये सब नाम इतने ज्यादा कॉमन है, आर्यन, राज। तो ऐसा भी हुआ है कई बार कि शुभम, शुभम नाम का मेरे एक बैच में 3 से 4 स्टूडेंट थे, और 2 के तो सरनेम भी सेम थे, शुभम जादव और शुभम शर्मा। तो अभी शुभम बोलूं तो 4 लोग अपना हाथ ऊपर करें। अब उसके बजाय शुभम 1 2 3 4 बोलो, 3 बोलो तो तीसरे वाला ही हाथ ऊपर करेगा, क्योंकि नाम से गड़बड़ी हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जवाबदारी दी है कि भाई हर एक कंपनी को तू एक CIN नंबर दे, कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दे, जिससे उस कंपनी को नाम से ज्यादा उस CIN नंबर से जाना जाए। तो सबसे पहले बेटा समझना पड़ेगा, हर कंपनी को एक एक्सक्लूसिव नंबर रहता है। जैसे इनकम टैक्स हर एक को पैन कार्ड नंबर देता है, वैसे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्ट्रार को एक्सक्लूसिव ताकत दिया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू अलॉट CIN नंबर। ठीक है, इट्स अ 21 डिजिट नंबर, 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। अभी एयर इंडिया का कोड है, लेकिन कैसे रीड करने का वो मैं तुमको बताता हूं, ठीक है ना। ये जो नंबर है, रजिस्ट्रार जब भी इनकॉर्पोरेशन, जब भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा तो उसको CIN नंबर भी देना होगा। CIN नंबर से क्या फायदा होता है, अब तुमको पता नहीं होगा, जो तुम्हारा अपना जो पिन कोड है 422, 4 कुड मीन महाराष्ट्र, ऐसा नंबर से पता चलता है। 42 कुड इंडिकेट महाराष्ट्र। तो जो 21 डिजिट देखते ही जो एक्सपर्ट है कंपनी के, पता लगा लेते हैं कि कंपनी कौन सी है। अभी टाटा स्टील का एक लाइव एग्जांपल इन्होंने बहुत अच्छा दिया है। ये टाटा स्टील का नंबर है, ठीक है, सबको दिख रहा है बेटा स्क्रीन क्लियरली? यस सर। तो ये 21 डिजिट टाटा स्टील का नंबर है, और ये सीक्रेट नहीं रहता, ये ओपन है। तुम जब गूगल में डालोगे ना कंपनी का CIN नंबर, तुमको आराम से मिल जाएगा। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, कोई उसमें छुपाने की जरूरत नहीं रहती। तो वो जो 21 डिजिट नंबर है, उसमें सबसे पहले L रहेगा। L यदि लिस्टेड कंपनी है, अब लिस्टेड कहाँ पे होता है बेटा? शेयर बाजार में। यदि शेयर बाजार में उसके शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं तो वो लिस्टेड है। और यू मतलब अनलिस्टेड। टाटा स्टील के शेयर्स तो शेयर बाजार में मौजूद है, 1300-1400 रुपए भाव है, इसलिए टाटा स्टील को जो CIN नंबर मिलेगा, पहले तो भाई L से मिलेगा कि भाई ये लिस्टेड है, तो पहले समझ में आता है। इनफैक्ट अभी एयर इंडिया देखो, एयर इंडिया क्या लगता है, एयर इंडिया गवर्नमेंट की 100% कंपनी है, उसके कोई भी शेयर बेटा शेयर बाजार में नहीं है, इसलिए वो यू आया गया, अनलिस्टेड। सबको समझ में आया? तो कंपनी का जो 21 डिजिट का स्टार्टिंग या तो L से होगा या U से होगा। U मतलब अनलिस्टेड, एयर इंडिया अनलिस्टेड है। दूसरा, टाटा स्टील लिस्टेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी L से शुरू होगा। क्या सब लोग यहां तक क्लियर है? पहला लेटर
यस सर। नेक्स्ट 27100 ये इंडस्ट्री कोड है। ये इंडस्ट्री कोड, इससे पता चलता है कि कौन सा टाइप का इंडस्ट्री है, ठीक है ना। 27 से पता चलता है कि टाटा स्टील स्टील की कंपनी है। तो ये इंडस्ट्री कोड अगले 5 डिजिट होगा। एयर इंडिया एरोप्लेन लाइन में है इसलिए उसका 62100, ये 62100 इसका संबंधित होगा, पैसेंजर सर्विस एरोप्लेन्स, ठीक है ना। सो एल लिस्टेड, नेक्स्ट 5 डिजिट इज द इंडस्ट्री कोड, ठीक है। उसके बाद एमएच, एमएच मैक्सिमम कंपनीज का होगा, जैसे अपना एमएच 15 गाड़ी का रहता है, एमएच मतलब महाराष्ट्र, गुजरात आई थिंक जीजे है, ठीक है ना। सो जो स्टेट कोड ऑफ आरओसी, रजिस्ट्रेशन कोड जहां पे हुआ है, मेजोरिटी कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में रहता है, तो सबका एमएच रहेगा। सो एल इज द लिस्टेड, नेक्स्ट 5 डिजिट कौन सा इंडस्ट्री कोड में आता है, नेक्स्ट कौन से स्टेट में रजिस्ट्रार मौजूद है, महाराष्ट्र से साफ पता चलता है वो एमएच है। उसके बाद 1907, 1907 मतलब कब रजिस्टर हुआ था। एयर इंडिया का देखो 1992 लिखा हुआ है, 1992 को एयर इंडिया रजिस्टर हुआ था। डीएल से सिग्निफाई होता है दिल्ली का है वो। सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? यस सर। नो, पीएलसी, ठीक है ना। पीएलसी टाइप ऑफ कंपनी, क्या वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या ओपीसी है। ओपीसी होगा तो ओपीसी आएगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पीएलसी आएगा, और प्राइवेट है तो पीटीसी आएगा। और लास्ट में आरओसी कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। आरओसी के पास जो रजिस्टर है उसमें लास्ट के 3 डिजिट 260 है, तो ये कंपनी आरओसी के पास जो प्राइवेट रिकॉर्ड रहता है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। सो हर एक कंपनी का 21 डिजिट एकदम यूनिक होगा, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्यों कंफ्यूजन नहीं होगा? क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नंबर गलती से मिस कॉल तुमको आ जाता है किसी और का नंबर से, भाई 1-2 डिजिट आगे पीछे हुआ तो गलती से तुमको रॉन्ग नंबर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रॉन्ग नंबर का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों सवाल नहीं उठता? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि एल लिस्टेड से पहले स्टार्ट होगा, 27100 यूनिक कोड होगा, एमएच भी यूनिक होगा, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन हर एक कंपनी का लगभग अलग रहता है, 1907 भी मैच नहीं होगा, पीएलसी भी, और लास्ट में रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये इतना यूनिक है कि ये गलत कंपनी का अलॉट होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी है, महाराष्ट्र भी आ गया, लिस्टेड अनलिस्टेड भी आ गया, इंडस्ट्री कोड भी आ गया। तुम्हारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ही कितने, 7 या 8 हजार कंपनीज लिस्टेड है, तो 7 या 8 हजार में कहाँ नाम गड़बड़ी होगा, उसमें भी सबका इनकॉर्पोरेशन ईयर अलग अलग, तो ये सबसे बढ़िया है, ठीक है ना। सो आई होप सबको समझ में आए ये, यस और नो? तो अभी इसको ये रीड करके आइडेंटिफाई करो कौन सा टाइप ऑफ कंपनीज है फटाफट, ओके।